हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कॉइन हिमांशी मैम पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास जो है जिस भी एग्जाम में ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ पूछी जाती है उन सभी के लिए ये जो है लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जिसने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दीजिए। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है। चलिए बताइए, पर्यावरण के प्रमुख कारक में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी है भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी है वनस्पति और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? पर्यावरण के प्रमुख कारक में से कौन सा सम्मिलित है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसने भी डी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, उपर्युक्त सारे के सारे जो हैं वे सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पत्थर कौन सी शेल है। ऑप्शन नंबर एक है परिवर्तित, ऑप्शन नंबर बी है आग्नेय, ऑप्शन नंबर सी है अवसादी और ऑप्शन नंबर डी है ज्वालामुखी। चलिए बताइए चूने का पत्थर कौन सी शेल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा, अवसादी शैलें होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवसादी शैल, ऑप्शन नंबर बी है रूपांतरित शैल, ऑप्शन नंबर सी है आग्नेय शैल और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेनाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस। आपके हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आपका यूपी टीटी हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, इन सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। तो जिसने भी इसका आंसर नंबर सी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, आग्नेय शैल उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। चलिए बताइए स्थलमंडल की सबसे निचली परत जो होती है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सीमा, ऑप्शन नंबर बी है सियाल, ऑप्शन नंबर सी है निफे और ऑप्शन नंबर डी है मेंटल। चलिए बताइए स्थलमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पता ही होने चाहिए। क्या रहेगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, उसे निफे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। चलिए बताइए वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी है बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर डी है क्षोभ मंडल। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो रहेगा। वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, सभी को बताना चाहिए क्या हो रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो रहेगा, आयन मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती हैं। चलिए बताइए वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी है नियोन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, क्या होता है ओजोन होती है, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है। चलिए बताइए वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है वह कहाँ से पहुँचती है। ऑप्शन नंबर ए है नदियों या झीलों से, ऑप्शन नंबर बी है बर्फ से, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर डी है स्थलमंडल से। चलिए बताइए वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है वह कहाँ से पहुँचती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो रहेगा, नदियों एवं झीलों से। तो इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है। चलिए बताइए स्कर्वी जो होता है वह किसकी कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या फिर आयरन की कमी से। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, सभी को बताना चाहिए क्या हो रहेगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 8 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं। जो पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं
उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है परपोषी, ऑप्शन नंबर बी है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी है शाकाहारी। चलिए बताइए प्रकाश संश्लेषी पौधे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा? स्वपोषी कहलाते हैं। इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन नंबर ए है मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमस, ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन से तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो रहेगा। ये सारे के सारे जो है प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? चलिए बताइए जो समताप मंडल होता है उसकी मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 50 से 55 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 40 से 45 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 30 से 35 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 25 से 30 किलोमीटर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल की मोटाई कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगा रहेगा बिल्कुल सही, 30 से 35 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की वह परत जहां तापमान प्रायः एक समान रहता है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए वायुमंडल की वह कौन सी परत है जहां पर तापमान जो होता है वह प्रायः एक समान ही देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी है आयन मंडल और ऑप्शन नंबर डी है क्षोभ सीमा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? जहां तापमान प्रायः एक समान रहता है यानी समान रहता है यानी समताप मंडल। समताप का मतलब ये क्या होता है? समान ताप जहाँ पे रहता हो उसे ही समताप बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो यह क्वेश्चन तो सभी को ही पता होगा कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, यानी इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है, यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? क्या है? पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है, यह कथन जो है किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहेगा? यह कौन सा क्वेश्चन है? यह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगा हो रहेगा बिल्कुल सही, ईपीओडम। क्या हो रहेगा? ईपीओडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? चलिए बताइए पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसको पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही हो रहेगा? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जिसने जिसने भी सी लगाया रहेगा बिल्कुल सही, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है पतझड़ वन जो होते हैं वह पाए जाते हैं। चलिए बताइए पतझड़ वन कहाँ पे पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर आप लोगों को देना है कि पतझड़ वन जो होते हैं वह कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उच्च तापीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है निम्न तापीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य तापीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी है हेकिस्ट्रोथर्म क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 16 है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या सही हो रहेगा? पतझड़ वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगा रहेगा बिल्कुल सही, मध्य तापीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मृदा, ऑप्शन नंबर बी है उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी है कीट और ऑप्शन नंबर डी है हरे पौधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगा रहेगा बिल्कुल सही, मृदा जो है वह जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है
1 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी है 2 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी है 1 मई को, ऑप्शन नंबर डी है 1 जनवरी को। चलिए बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही हो रहेगा। तो सभी को पता होना चाहिए विश्व एड्स दिवस जो होता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है। चलिए बताइए प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या उसे वायुमंडल कहते हैं, या फिर जैवमंडल कहते हैं, या फिर पर्यावरण कहते हैं, या फिर जलमंडल कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या हो रहेगा इसका आंसर। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा, उसे पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। चलिए बताइए पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा हो रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है मृदा, ऑप्शन नंबर बी है वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी है वायु, और ऑप्शन नंबर डी है प्रवाहित जल। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको बताना है कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। पर्यावरण का जैविक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। मृदा, वनस्पति, वायु, या फिर प्रवाहित जल। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। जैविक कारक इनमें से एक ही क्या हो जाएगा, वनस्पति जो है यही केवल जैविक कारक है, बाकी के सारे जैविक कारक नहीं हैं, अजैविक कारक हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास में टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की के साथ में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।